इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? बुंदेलखंड की एक अदालत ने बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। मामला बुंदेलखंड के बांदा पास्को कोर्ट का है, जहां पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। 33 बच्चों से दरिंदगी करने वाले इंजीनियर पति व पत्नी समेत दोनों को फांसी की सजा बांदा पास्को कोर्ट ने दी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो नहीं किया है तो आगे की पूरी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो अभी कर लें। इन पर 34 नाबालिग बच्चों से यौन शोषण और डार्क वेब पर अश्लील वीडियो बेचने के मामले में पति पत्नी को फांसी की सजा दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने हर पीड़ित को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश किया है। यह पूरा मामला बुंदेलखंड के बांदा का है, जहां पर अक्टूबर 2020 में एक व्यक्ति द्वारा इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ पॉर्न वीडियो और फोटोज के साथ सीबीआई में दर्ज कराई गई थी शिकायत। आरोपी राम भवन जलकल विभाग बांदा में जेई के पद पर तैनात थे। पीड़ित और आरोपी जनपद में रहने के चलते दिल्ली कोर्ट से बांदा कोर्ट को यह मामला ट्रांसफर हुआ था। मामले में सीबीआई के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट। शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित फोटोज सीबीआई को सुपुर्द किए थे। सीबीआई ने पति राम भवन के साथ उसकी पत्नी दुर्गावती को भी आरोपी बनाया था। पास्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने इस मामले में संगीन अपराध करार देते हुए दोनों पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख की धनराशि देने का भी आदेश दिया है। यह पूरा मामला बुंदेलखंड के बांदा का फैसला सुनाया गया है। आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। डिफेंस विटनेस अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में LML जो पाक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको, और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।